गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई एम पूनम गुप्ता। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पोएम नंबर 2, क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो से। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोएम नंबर 2, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो बच्चों, सारे क्वेश्चन MCQ फॉर्म में आते हैं और हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं। राइट आंसर देख के उस गोले को हमें OMR शीट में भरना है। वही प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज़ रिटन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ऑप्शंस आपको दिए हैं किपलिंग, वर्ड्सवर्थ, C कमलानाथ, D स्टीफन स्पेंडर। तो प्यारे बच्चों, हमें पोएम का नाम और राइटर का नाम हमेशा याद होना चाहिए। तो ये भी आप याद कर लेंगे ताकि आगे से आए तो आप आंसर कर पाएँ। इसका आंसर हो गया फर्स्ट का D। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थीम डिड द पोएट कंसंट्रेट ऑन इन द पोएम। कौन सा थीम पोएम ने इस पे लगाया है? तो क्या है? थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़, B थीम ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर हैप्पीनेस, C थीम ऑफ इनसिक्योरिटी, नन। आंसर बताएंगे मुझे? A। वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छे बच्चे हैं, शाबाश। तो सेकंड का आंसर हो गया A। क्या है थीम, क्या है, इसको आपको लर्न कर लेना है। जहाँ पर भी ये वर्ड्स आप देखोगे उनको टिक कर देना है। व्हाट डज द पोएट पोर्ट्रे इन द पोएम। पोएम में पोएट क्या दिखा रहे हैं? यंग माइंड्स, B प्लेफुलनेस ऑफ द चिल्ड्रन, C क्वेश्चन ऑफ यंग माइंड्स, D द प्लाइट ऑफ यंग चिल्ड्रन इन द स्लम्स। D वेरी गुड। तो आपकी जो पहचान है कि यंग चिल्ड्रन थे, छोटे बच्चे थे, स्लम में रहते थे और उनकी कहानी उसमें बताई गई थी। तो थर्ड का हो गया D। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोएम। जो पोएट हैं पोएम में क्या कंपेयर करते हैं? बिटवीन यंग एंड ओल्ड, B जनरेशन गैप, C ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड, D रिच एंड पुअर चिल्ड्रन। किन दो के बीच में कंपैरिजन है? यस, D रिच एंड पुअर चिल्ड्रन। तो आंसर हो गया 4 का 5। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ एंड चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स हैव। कैसी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे वो वहाँ पर? कैसी बता रहे थे? A है फुल ऑफ लव, B फुल ऑफ केयर एंड वार्मथ, C होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल एंड D ऑल ऑफ दीज। C वेरी गुड। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है और आंसर हो गया आपका C। वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द कलर ऑफ वॉल्स विद। दीवारों का कलर पोएम में कैसा बताया गया है? किससे कंपेयर किया गया है? रोटन फ्रूट्स, B स्टेल चपातीस, C रोटन वेजिटेबल्स, D सॉर क्रीम। जल्दी से बताएंगे कैसा कलर हमें पोएम में लिखा था। अगर आप पोएम को ध्यान से पढ़ोगे तो सौर क्रीम वॉल्स का क्लियर कट वहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आंसर हो गया D सौर क्रीम्स। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आंसर हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। कौन से पोएटिक डिवाइसेस का इसमें यूज़ किया गया है? अब मैं नाम बोल रही हूँ। नंबर A एलिट्रेशन एंड सिमिली, नंबर B मेटाफॉर एंड इमेजरी, C सिंकोडेक एंड आयरनी, D ऑल ऑफ दीज। सारे ही पोएटिक डिवाइसेस का इसमें यूज़ किया गया है। तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया D विद फोग कन्वे। ये जो लाइन है देयर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू द वर्ड्स देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फॉग कन्वे। ये लाइन हमें क्या बताती है? नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट, नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट। वेरी गुड बच्चे, सबको पार्ट लेना है, आंसर देने की कोशिश सबको करनी है। गलत है तो कोई बात नहीं, अगली बार हम इम्प्रूव कर लेंगे। ओके, सो डोंट वरी। व्हाट डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया रिफ्लेक्ट? A हैप्पीनेस, B एस्पायरेशन, C देयर हैप्पीनेस, D सैडनेस एंड लैक ऑफ एंथुजियम।
डी सैडनेस एंड लैक ऑफ एंथ्यूजियम। वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज आयरनिकल अबाउट द वॉल हैंगिंग्स एंड डोनेशंस इन द क्लासरूम। जो वहाँ पे लगा हुआ था सामान, जो लिस्ट लगी थी कि किस किस ने क्या डोनेट किया, वो क्यों आयरनिकल था, उसमें क्या व्यंग था, आपको बताना है। ए, सेटअप इन वेरी क्लीन एनवायरनमेंट, बी, completely opposite to the need of the children in the classroom, set up in happy environment, D, set up in gloomy setup। तो क्या उसमें बताया गया था? इसका जो आंसर होगा, बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कंप्लीटली अपोजिट टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। जो बच्चों को, उन बच्चों को चाहिए था, उनको क्या मतलब है, क्या लगाया है, किसने डोनेशन दिया, बच्चों की नीड थी कि उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाए, उन्हें बाहर की दुनिया दिखाई जाए ताकि वो भी ग्रो कर सकें। तो इसका आंसर हो गया 10th का बी। व्हाट वाज द बॉय विद रेड्स आइज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। जो बच्चा था जिसकी आंखें जो चूहे जैसी दिख रही थी, वो किस चीज़ से भागना चाहता था? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, बच्चे समझ लीजिए अच्छे से। ब्राइट लाइट आउटसाइड, ओपनेस ऑफ ट्रीज, डिम लाइट ऑफ द क्लास, चिल्ड्रन इन द रूम। डिम लाइट ऑफ द क्लास। कई बार हमें जैसे आप में को इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो हम कई बार वो ऑप्शंस डिलीट करते जाते हैं जो नहीं हो सकते, तब भी हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। 12, व्हाट इज़ द ट्री रूम इन द पोएम। पोएम में ट्री रूम क्या है, ये आपको देखना है। ए, रूम आउटसाइड द स्कूल, क्या ये स्कूल के बाहर कोई कमरा है। रूम ऑन ट्रीज वेयर स्क्विरल प्लेज, रूम ऑन ट्रीज वेयर रैट्स प्ले, रूम ऑन ट्री वेयर पिजन्स प्ले। बी, रूम ऑन ट्री वेयर स्क्विरल प्ले। दो बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू कैटाकॉम सिग्निफाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैटाकॉम किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं। ए, अंडरग्राउंड सीमेंट्री शोइंग द इररेलेवेंस ऑफ द मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम। तो ये आपको मिल गया आंसर। आगे आप ना भी पढ़ें तो भी चलेगा, और इस लाइन को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो 13th का हो गया ए। ठीक है, कैटाकॉम सिग्निफाइज, और इस लाइन को पूरा आपको 5-6 बार पढ़ना है, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगी। जब भी इसको देखोगे तो जल्दी से भर पाओगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, वाई आर द पिक्चर्स एंड मैप मीनिंगलेस। जो मैप्स वहाँ लगे थे, पिक्चर्स वहाँ लगी थी, वाई दे आर मीनिंगलेस। दे शो ब्यूटी, बी, दे शो होप, सी, दे शो वास्टनेस opposite to the world of the children in the classroom, D, all of these। क्या दिखा रहे थे ये? ऑल ऑफ दीज। वाई आर द पिक्चर्स एंड मैप्स मीनिंगलेस, क्योंकि उसमें सुंदरता दिखाई दी थी जो बच्चों के पास नहीं थी, आशा दिखा रहे थे जो बच्चों के पास नहीं थी, और इतनी बड़ी वास्टनेस दिखा रहे थे, इतना बड़ा वर्ल्ड है जहाँ पे इतने हरे भरे पत्ते हैं, वैलीज़ हैं, जो बच्चों ने कभी भी नहीं देखी थी। तो ये क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। तो 14 का हो गया डी। बट सभी बच्चों को पार्ट लेना है इस टेस्ट में और अपने नंबर लगाने हैं कि आपके कितने नंबर आए। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन पावरफुल पीपल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। पावरफुल पीपल कैसे हेल्प करते हैं पुअर चिल्ड्रन को? नंबर 1, बाय फाइटिंग विद द गवर्नमेंट, बाय फाइटिंग विद द पावरफुल, बाय ब्रिजिंग गैप्स ऑफ इनइक्वलिटीज़ एंड इनजस्टिस। तो इनइक्वलिटीज़ और इनजस्टिस के बीच में गैप को भर करके वो पुअर पीपल की, पुअर चिल्ड्रंस की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे और बच्चों को सुविधा दी जाती है ऐसे ही इनको भी दी जाए, इस गैप को फिल किया जाए। व्हाट डज, कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब। पोएम क्या डिस्क्राइब करती है? पहला है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, सोशल सेटअप, डिफरेंट माइंडसेट्स, या फिर ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग्स। बहुत ही आसान है कि हमें क्या दिखाती है वो? एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, छोटे बच्चों का स्कूल एक स्लम एरिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द पोएट विश फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स। पोएट क्या चाहता है इन बच्चों के लिए? ही विश देम टू बी हैप्पी एंड हेल्दी, ही विशेज़
अ गुड चेंज फॉर देम, ही वॉन्ट्स देम टू लीड अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, ऑल ऑफ दीज। क्या, बहुत ही आसान आंसर था, ऑल ऑफ दीज। तो इन तीनों लाइनों को आप 3-4 बार पढ़ेंगे। तो बच्चों ये आज का आपका सरप्राइज़ टेस्ट हो रहा है, तो आपको पता लगेगा कि ये लेसन जब हम पोएम की वीडियो इतनी बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, हमें क्या नहीं आता। अगर आपको क्वेश्चन करने नहीं आ रहे, गो टू द वीडियो, दोबारा से उसको देखें, दोबारा से सुने और इस टेस्ट को दोबारा दें। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। Far, far from gusty waves, these children faces like rootless weeds। ये लाइन हमने पढ़ी थी। The hair torn round their pallor, what do these words express? ये वर्ड्स हमें क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? Poor plight of the ground, poor plight of children's home, poor plight of the teacher, या फिर poor plight of the slum children। गरीब हालत के बारे में बताते हैं, स्लम बच्चों के बारे में। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। वाई इज़ द हेड ऑफ द टॉल गर्ल वेट डाउन? कि जो लंबी सी लड़की थी उसका चेहरा क्यों झुका हुआ था? ठीक है, उसने क्यों सिर झुकाया हुआ था? बाय द बर्डन ऑफ द स्टडीज़, बाय द बर्डन ऑफ द वर्क, बाय द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड, ऑल दीज। तो जो था, जो संसार का उसके ऊपर जो इतना बर्डन पड़ा था, उसके कारण वो डिप्रेस थी बच्ची। तो 19 का हो गया सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेपर सीमिंग बॉयज़ विद रेड आइज? इसका क्या मतलब है? ए रिच पीपल, बी रिच चिल्ड्रन, सी पावरफुल पीपल एंड देयर इन्फ्लुएंस, डी वीक एंड मॉल न्यूट्रिशन बॉय। क्या इसका मतलब है? डी, वेरी गुड। कि जो कमज़ोर बच्चे थे वहाँ पे पेपर सीमिंग बॉयज़, जो कागज़ की तरह लग रहे थे, तो कैसे हुए वो बच्चे? वीक एंड माल न्यूट्रिशन बॉय। जिस भी वर्ड के आगे माल लग जाता है वो थोड़ा नेगेटिव सेंस में चला जाता है। ठीक है, ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट काइंड ऑफ लुक एंड फेसेस एंड हेयर्स ऑफ द चिल्ड्रन गिव? कैसा दिख रहा था उनका, जो उनके चेहरे थे, जो उनके बाल थे, उससे क्या लग रहा था? ए रिच एंड ब्यूटीफुल, बी ऑर्गेनाइज्ड, सी हेल्दी, डी पेल फेसेस एंड स्कैटर्ड एंड अनडन हेयर। क्या दिख? डी, वेरी गुड बच्चों। तो 21 क्वेश्चन का हो गया डी, आंसर हो गया इसका डी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, व्हाट इज़ द ड्रीम? उसकी आंखें एक सपना देख रही थी, तो वो क्या सपना था? तो सपना आपको दिया हुआ है नीचे। वॉचिंग अ मूवी, क्या वो पिक्चर देखना चाहता था? गोइंग अब्रॉड, विदेश जाना चाहता था? सी आपका है ईटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम खाना चाहता था? ड्रीम ऑफ बेटर टाइम विद गेम्स एंड ओपन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 23। हु वॉज सिटिंग इन द बैक ऑफ द डिम क्लास? कौन बैठा हुआ था? ये तो सबको याद ही होगा, एन अननोटिस्ड यंग बॉय। तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, 23 का हो गया डी। कम टू द हु इज़ द अनलकी एयर एंड व्हाट विल ही इनहेरिट? कौन उत्तराधिकारी था अनलकी, जिसे विरासत में अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं मिला था, बेकार सी चीज़ें मिली थी, जैसे बीमारी, कमजोरी। तो एंड उसको क्या मिला था ये आपको बताना है। अ फैट बॉय, अ शॉर्ट बॉय, एन इंटेलिजेंट बॉय, या फिर थिन बॉय विद रेड आइज एंड विल इनहेरिट ट्विस्टेड बोन्स फ्रॉम हिज फादर। तो आंसर हो गया 24 का डी। सभी बच्चों को जो भी देख रहा है ध्यान से सुनना है, टेस्ट को देना है, अंत तक पूरा सुनना है, ताकि आप टर्म 1 में फुल मार्क्स स्कोर कर सको। कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज़ द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग? स्टंटेड बॉय क्या गा रहे थे? क्या कोई गाना गा रहे थे वो? हैप्पी सॉन्ग, रिलीजियस सॉन्ग, सैड सॉन्ग, या फिर वो अ लेसन फ्रॉम डेस्क? क्या बोल रहे थे वो? अ लेसन फ्रॉम डेस्क। ठीक है बेटा, 25 मार्क्स का टेस्ट था जो आपको देना था। आप नंबर लगाएंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं। कम नंबर आते हैं तो इसको दोबारा से करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे लाइन बाय लाइन, और अगर आपको अच्छी लगता है, हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। ओके, भी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और लगाएंगे कि आपके कितने नंबर आए। अगर आपके नंबर कम भी आते हैं तो बच्चों डरने की कोई बात नहीं है,
आपको पोएम को दोबारा से रीड करना है, अपनी बुक से रीड कर सकते हैं। अगर आपको रीड नहीं करना तो वीडियो मैं सेंड कर चुकी हूँ, लीड लगाएं और उसको 2 बार अच्छे से सुन लें और इस टेस्ट को फिर दोबारा दें और तब देखें आपके कितने अच्छे नंबर आएंगे। तो इस तरह से हमें टर्म 1 CBSE बोर्ड के लिए तैयार रहना है। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो, आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 को। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज़ द कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स पॉइंट आउट। जो क्लासरूम में कलर हुआ था वो क्या पॉइंट आउट करता है? हैप्पी एंड पुअर स्टेट, बी हैप्पी एंड रिच स्टेट, ऑफ वाइट कलर पॉइंट आउट होपलेस पुअर कंडीशन ऑफ द स्लम्स, क्या या फिर नन, क्या वो हमें बताता है? कलर ऑफ द क्लासरूम वॉल्स पॉइंट आउट क्या बताता है वो? ऑफ वाइट कलर पॉइंट आउट होपलेस पुअर कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। वेरी गुड, एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, तो सभी बच्चे ट्राई करेंगे, शाबाश बेटा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज़ द एक्सप्रेशन ओपन हैंडेड मैप शो। जो एक्सप्रेशन है ओपन हैंडेड मैप जो हमें यूज़ किया हुआ है पोएम में, ये क्या दिखाता है? पावर ऑफ पुअर, बी द पुअर आर पावरफुल, C poor are powerless, maps are drawn at the orders of the powerful people like Hitler, open handed map। तो आंसर हो गया D, ठीक है, कि हमें दिखाता है ऐसे बना दिए गए हैं जैसे जो पावरफुल पीपल है हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। पावर, गरीबों की पावर नहीं है ये भी नहीं बता रहा, पुअर आर पावरफुल, पुअर आर पावरलेस, इससे कुछ, ठीक है। तो आंसर हो गया 27 का D। कम टू द क्वेश्चन नंबर 28, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, व्हाट डू दीज वर्ड एक्सप्रेस। क्या ये शब्द हमें बताते हैं? वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ठीक है। द वर्ल्ड इज़ आर्स, द वर्ल्ड इज़ योर्स, द वर्ड बिलोंग टू द पुअर्स, द वर्ड बिलोंग टू द रिच एंड पावरफुल। क्या दिखाता है वो जो मैप है वहाँ पे है? तो क्या दिखाता है कि जो वहाँ पे हमें दिखाते हैं मैप वगैरह, वो हमें बताते हैं कि द वर्ड, ऐसे लगता है कि सारा जो सामान है वो किसके लिए है? पावरफुल लोगों के लिए है, रिच एंड पावरफुल पर्सन्स के लिए है। तो 28 का हो गया D। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया बच्चों को, नंबर नहीं आ पाए, बट कोई बात नहीं, ठीक है, ट्राई करते रहिएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 29, इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रन डिफरेंट। स्लम चिल्ड्रन कैसे अलग हैं? देयर IQ, B देयर विजडम, C देयर ड्रेस, D बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड। क्या आंसर हो गया? D। तो वेरी गुड। 29, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर द स्लम चिल्ड्रन हैव। स्लम चिल्ड्रंस का फ्यूचर कैसा है आपको बताना है। वेरी होपफुल, B ब्राइट, C क्लियर लाइक वाटर, D होपलेस एंड अनसर्टेन। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, सभी बच्चों को क्लियर है कि क्योंकि उनके पास कुछ वो पढ़ नहीं सकते, कुछ वो सीख नहीं सकते, तो उनका फ्यूचर कैसा हो गया? होपलेस एंड अनसर्टेन। अगर आप पढ़ते हो ध्यान से तभी आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट अट्रैक्ट्स द स्लम चिल्ड्रन। स्लम चिल्ड्रन को क्या अट्रैक्ट कर रहा है? नंबर 1 द एनिमल्स, नंबर 2 द मूवीज़, नंबर 3 आइसक्रीम, नंबर 4 यानी कि D पार्ट ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप एंड सन। क्या अट्रैक्ट करेगा? जो बच्चे मैप में देखेंगे उसको देख के उनका जी ललचाएगा ना, तो वहाँ पर वो क्या दिख रहा है? मैप बहुत सुंदर, वैली हैं, फ्लावर्स हैं, तो क्या दिख रहा है? ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप एंड सन। तो पार्ट हो गया 31 का D। कम टू द क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डू वर्ड्स फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट मीन्स। इसका क्या मतलब है? ये लाइनें हमें पोएम में यूज़ की गई हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, उनके मीनिंग हमें याद करनी है, ठीक है। तो जब भी ऑप्शन आएगा हम फटाफट से टिक कर देंगे। तो ए देखिए, ब्राइट लाइट आउटसाइड, की बाहर बहुत रोशनी है, ब्राइट फ्यूचर, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, होपलेसनेस निराशा को दिखा रहा है,
डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। डी, वेरी नाइस। तो बेटा अगर हम ध्यान से जरा भी सुनते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो व्हाट डू द वर्ड्स फ्रॉम फ्रॉग टू एंडलेस नाइट का मतलब है डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कम टू द क्वेश्चन नंबर 33। मेंशन एनी टू इमेजेस यूज टू एक्सप्लेन द प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। कोई भी दो इमेजेस हमें बताओ जिसमें स्लम चिल्ड्रन के दुख को, उनकी कंडीशन को, बुरी कंडीशन को दिखाया गया है। नीचे से हमें चुनना है। ए है ओपन हैंडेड मैप, बी फ्रॉम हिज डेस्क, सी बेल्ट फ्लरी, डी फॉगी स्लम्स एंड बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। आंसर बताएंगे कौन सी दो चीज़ें हैं जो उनके दुख को, उनकी कंडीशन को दिखा रही हैं। डी, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ बच्चों के जवाब बहुत अच्छे हैं, बाकी बच्चे भी पार्ट लें और अपना स्कोर नोट करते रहें। कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट ब्लॉट्स द मैप्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन? ए गार्बेज, बी ब्लॉकेज, सी स्टोन्स इन द स्ट्रीट्स, डी डर्टी स्लम्स। तो क्या आंसर होगा इसका? तो क्या होना चाहिए मैप के ऊपर? डर्टी स्लम्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट डज द पोएट शो थ्रू एक्सप्रेशंस सो ब्लॉट देयर मैप विथ स्लम एज बिग एज डूम? क्या बताना चाहता है इस लाइन से? पोएट क्या दिखाना चाहते हैं? क्या वर्ड्स हैं? सो ब्लॉट देयर मैप विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। अभी ऊपर के हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि वहाँ पर बड़े बड़े स्लम के स्पॉट्स भी बनाए जाएँ, कि ऐसा भी इस दुनिया में है। तो क्या है? हिज क्लॉट द स्ट्रीट, एन्जॉय द मैप्स, सी बिग मैप्स, या फिर डी पोएट्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटीज़। तो यही दिखाता है कि पॉइंट डी पार्ट। वेरी गुड, तो इसका भी आंसर आ गया डी। तो क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट डू द गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर इन द पोएम डेपिक्ट? हायर ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पीपल, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो क्या दिखाते हैं कि ये किसके लिए यूज़ किया गया है? पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, यानी कि जो कुछ इस समस्या के लिए कर सकते हैं। उसमें सभी आ जाते हैं पावरफुल में, पॉलिटिकल भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाते हैं, ये सब पावर क्या है? तो आंसर हो गया 36 का डी। ओके, तो आपको ये लर्न कर लेना है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस आपको लर्न कर लेने हैं और कुछ में थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट हैव द विंडोज डन टू द चिल्ड्रंस लाइव्स इन द पोएम? शट द चिल्ड्रन इनसाइड एंड ब्लॉक देयर ग्रोथ। क्या मतलब है इसका? डी। ठीक है, व्हाट डज द विंडोज डन टू द चिल्ड्रंस लाइफ? इसने पूछा है कि विंडो चिल्ड्रन की लाइफ में क्या करती है इन द पोएम में, विंडो का क्या महत्व है? तो शट द डोर्स, ब्लॉक द पैसेज, क्या वो पैसेज को बंद कर देती हैं? क्लॉक द सनलाइट, या फिर हैव शट द चिल्ड्रन इनसाइड एंड ब्लॉक देयर ग्रोथ। क्या करती हैं? ध्यान से देखिए। तो 37 का आंसर हो गया डी, हैव शट द चिल्ड्रन इनसाइड एंड ब्लॉक देयर ग्रोथ। 38। वॉट अदर फ्रीडम द पोएट वांट्स द स्लम चिल्ड्रन टू एंजॉय? पोएट क्या चाहता है कि बच्चों को कौन सी और आज़ादी दी जाए? फ्रीडम ऑफ रोमिंग, इधर उधर घूमने की, रोमिंग होता है आवारागर्दी करने की। फ्रीडम टू स्पेंड मनी, पैसे खर्च करने की। फ्रीडम टू ईट, या फिर फ्रीडम ऑफ नॉलेज, विजडम एंड एक्सप्रेशन। बहुत ही आसान है, 38 का डी। वेरी गुड, सबको आता था, शाबाश, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रेक ओपन सजेस्ट? इसका क्या मतलब है? ब्रेक ओपन, इसका क्या मतलब है? बैरियर्स ऑन द रोड, बैरियर्स ऑफ गार्बेज हीप, बैरियर्स ऑफ डर्टी एनवायरनमेंट मस्ट बी ब्रोकन, नन। क्या है? बैरियर्स ऑफ डर्टी एनवायरनमेंट मस्ट बी ब्रोकन, कि बच्चों को जो हालात मिले हैं, जो एनवायरनमेंट मिला है, इसको तोड़ा जाए, बच्चों को बाहर ले जाया जाए, अच्छी एजुकेशन दी जाए और अच्छी जगह उनको दिखाया जाए, ताकि वो भी सन की तरह चमक सके। ओके, तो आंसर हो गया 39 का सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट डज द पोएट वांट? पोएट क्या चाहते हैं? टू सेंड द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम,
क्या वो चाहते हैं कि बच्चों को स्लम से बाहर भेजा जाए। बी, टू सेंड द चिल्ड्रन टू अमेरिका, टू सेंड द चिल्ड्रन टू ओपन फील्ड, टू सेंड द चिल्ड्रन टू अ बीच, कि उन्हें एक समुद्री बीच पे ले जाया जाए। तो बच्चों को वो चाहते हैं कि स्लम से बाहर निकाला जाए। वेरी गुड, एक बच्चे ने बहुत सही आंसर दिया है। तो टू सेंड द चिल्ड्रन आउट ऑफ स्लम। ठीक है, तो आंसर हो गया 40 का ए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, चलिए यहीं पर ये क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो 40 मार्क्स का ये टेस्ट था। सभी बच्चे इस को करेंगे, अपने मार्क्स लगाएंगे। अगर कम आते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। वी हैव एनफ टाइम टू रिवाइज, टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। हमारे पास बहुत टाइम है कि हम अब दोबारा से पोएम को सुने, वीडियो को सुने, ठीक है, और उसको दोबारा से हम देखें और दोबारा टेस्ट दें। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको देखिए, दोबारा टेस्ट दीजिए, इम्प्रूव करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।